बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोफ्ते बना रहे हैं। ये 1 किलो गोश्त है जिसको मैंने चॉपर में बहुत अच्छी तरह पीस दिया धोने के बाद। इसमें डलेगा पिसी मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, साबित भी डाल सकते हैं, पिसा हुआ भी, बादाम, 8 अदरक, नमक, प्याज को भी रफी काटेंगे, 2 प्याज लिए मैंने, ये इसमें कोफ्तों में डालेंगे। और ये भुने हुए चने जो हम खाते हैं, काले चने, उसको भून के पीस दिया, हरा धनिया और ये कोफ्ते। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पिसी मिर्च और धनिया, पिसी मिर्च, धनिया, हल्दी नहीं डालती मैं कोफ्ते में। और सालन के लिए अलग है। प्याज को भी हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके चूरा करके डालेंगे। और ये 1 पाव दही और ये टमाटर का भी पेस्ट बनाएंगे और आलू को भी काटेंगे, आलू के साथ बनाएंगे, ठीक है। और मेरा मसाला वो मैं बता दूंगी आपको। ये सालन का है, सब चीज़ें, चारों चीज़ें सालन के। अब हम चलते हैं कोफ्ते पीसने के लिए। कीमे को मैंने अच्छी तरह पीस लिया, देखें कीमे को खूब अच्छी तरह पीसा और वो चर्बी वगैरह, रेशे वगैरह सब निकाल दिए। चले फिर चलते हैं चॉपर में। ये देखिए चॉपर है, इसमें प्याज डाले पहले हमने, और ये हरा धनिया, लहसुन और ये अदरक। पहले इसको हम पीसेंगे। और ये हरी मिर्ची साबित भी डाल सकते हैं, 1 के 2 करके भी डाल सकते हैं। ये पिसा हुआ धनिया, ये नमक मैं एंड में डालती हूँ। और ये 8 अदद बादाम और ये पिसी मिर्च। ये तो अपने जायके के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और थोड़ा बारीक पीसेंगे। प्याज और गरम मसाला, नमक नहीं डाला अभी मैं, नमक बाद में डालती हूँ। गरम मसाला और अब ये कीमा डालेंगे हम। थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, 1 किलो है ना, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। डाल दिया, नमक नहीं डाला, नमक एंड में डालूँगी निकालने के बाद। और बेसन भी डालना। ओके, इसमें हम चने भी डालेंगे, भुने हुए चने में हमने। के बाद अब इसको सब मिक्स करेंगे। गरम मसाला डाला हमने, पिसी हुई मिर्च, धनिया, प्याज से सॉफ्ट होते हैं और अच्छे रहते हैं। पप्पा देखिए, इसमें हमने नमक भी डाल दिया और सब सामान। अब इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ को थोड़ा गीला कर लें। कोफ्तों में भी 2 बनाते हैं, एक तलने के लिए और एक फ्राई करते हैं। वो भी मैं स्टेज बताऊंगी आपको कि इसको फ्राई किस तरह करते हैं।
चलिए फिर मिलते हैं आपको सारे कोफ्ते बनाने के बाद। देखें ये कोफ्ते बनके तैयार है। इसमें से हम उसके लिए निकालेंगे फ्राई करने, और सालन के जो ऐसे ही डालेंगे हम। क्योंकि हमारे में फ्राई के ज़्यादा खाते हैं और सालन में कम डालेंगे। जी देखिए ये सालन के ये ऐसे ही एज इट इज जाएंगे, और ये जो है फ्राई, इसको किस तरह करते हैं मैं आपको बताऊंगी। चले फिर मिलते हैं हम आपसे। ये देखिए ये कोफ्ते मैंने 12 लिए जो फ्राई करूँ। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, बस इतना पानी। ये इतना पानी डाल के ये बॉयल आएगा, जब बॉयल आकर पानी थोड़ा हो जाएगा तो ये फिर फ्राई करेंगे इसको। अभी पानी डालकर हम इसको बॉयल कर रहे हैं। और जो कोफ्तों का है वो हम कच्चे ही कोफ्ते डालेंगे। देखिए बिस्मिल्लाह, तेल है, तेल में ये तेज़ पत्ते डालें, और ये इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च ये खोल के डालें, और ये शाद ज़ीरा, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है इस तरह ही शाद ज़ीरा होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाला डाला। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, बस अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा करेंगे। और यहाँ देखिए ये अपने बॉयल होंगे, ये देखिए कलर चेंज होगा इसका। इसको हिलाते हुए हम इसको बॉयल कर लेंगे। थोड़ा पानी इसका सूखेगा तो फिर हम फ्राई करेंगे। और ये अदरक लहसुन भून रहे हैं। ये देखिए अदरक लहसुन, इसके साथ ये टमाटर जो आपको दिखाए थे ना, पेस्ट बनाकर इसको पीस के डाल दिया हमने। और इसमें हम पिसी मिर्च, धनिया, नमक डाल दें। देखिए ये टमाटर डाला हमने अदरक लहसुन के बाद, और ये पिसी मिर्च, धनिया, नमक ये भी इसमें डाल देंगे। अब ये मसाले को हमने भूनना है और पानी इसका कम करना है, पानी इसका सुखाना है और मसाला भूनना। फिर एक आध दफ़ा आके देखेंगे, और इसमें फिर हम प्याज जो फ्राई की थी वो डालेंगे। चलिए ये थोड़ा भूनता है जब तक, थोड़ी देर बाद में। ये देखिए थोड़ी देर इसको बंद करके ये पकेगा। फिर उसके बाद हम प्याज और दही बाद में डालेंगे। ये देखिए ये बॉयल हो रहा है। इस तरह घुमाने से सब जगह से बॉयल हो जाएगा, और फिर इसको हम फ्राई करते हैं। तो अभी पानी सूखता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब इसका पानी सूख रहा है। ये इस स्टेज पे छोड़ना नहीं है, वरना भी वो हो जाएंगे। अब इसका पानी सूखेगा, फिर इसको ठंडे होने के बाद हम इसको फ्राई करके भी दिखाएंगे। आप ऑयल में फ्राई करते हैं और फिर कोफ्तों के सालन के साथ खाते हैं। तो बस ये पानी सूखेगा और ये तैयार हो जाएंगे। देखें आप इसका कलर चेंज है ना, क्योंकि जब था वो कच्चे थे, अभी बॉयल हो गए थे, कहीं नहीं जाएंगे। और चावलों के साथ, बघारे चावलों के साथ कोफ्तों का सालन और ये फ्राई कोफ्ते ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें प्याज जो आपको दिखाई थी ना, ये फ्राई करके प्याज डालना, फ्राई करके चूरा करके हमने डाला इसमें। अब ये भी पकेगी, और फिर जब थोड़ा ये पक जाएगा फिर आलू डालेंगे। आलू गलेंगे तो फिर शोरबे में वो डालेंगे हम, क्या बोलते हैं उसको, कोफ्ते। अब इसको भी थोड़ा पकने देंगे, थोड़ी थोड़ी देर में आके देखना देंगे। मसाला ज़रा ज़्यादा भूनते हैं, अभी ये भून ही रहा है। इसमें हम दही डाल देंगे ताकि दही भी हमारा भून जाए और मसाला भूनना है। फिर ये मसाला भुनेगा तो फिर आलू गलाएंगे, आलू डालेंगे। देखिए मसाला भी भुना नहीं, अभी भून रहा है। अब फिर इसको हम भूनने के लिए रखेंगे। जब भुन जाएगा फिर आलू डालेंगे, आलू को गलाएंगे और लास्ट में कोफ्ते। अब वो हुआ है, इसमें आलू डालेंगे।
होता तो दर्द। ये आलू डाले हैं, अब इसको थोड़ा सा भून के पानी डाल के शोरबा बनाएंगे और आलू भी गल जाएंगे उसमें शोरबे में। फिर कोफ्ते डाल के गरम मसाला डालेंगे। ये 2 हरी मिर्चें और मैंने आलू डाला। अब इसको थोड़ा सा भूनूंगी, फिर पानी डाल के शोरबा बनाऊंगी। ये हमने अभी आलू डाले तो थोड़ा सा वो करेंगे। अभी आलू डालने का पानी भी और शोरबा बनाने के लिए अब इसमें हमने डाल दिया पानी। अब इसमें गरम मसाला भी डालेंगे और कोफ्ते भी। आलू गलेंगे, भी आलू गलने का टाइम लगेगा। ये देखिए आलू गल गए, आलू गल गए। अब ये शोरबा है, इसमें हम डालेंगे कोफ्ते। ये देखिए कच्चे कोफ्ते जो हमने बनाए थे ना, बिस्मिल्लाह, ये कोफ्ते डालेंगे इसके अंदर। सारे कोफ्ते डाल के हरी मिर्च और गरम मसाला भी डालेंगे साथ में। और इसको इस तरह हिलाएंगे। हरी मिर्च आपका जितना दिल करे आप डालें और गरम मसाला पिसा हुआ, ये गरम मसाला पिसा हुआ ये डाल के और एंड में हरा धनिया डालें। जब इसको इस तरह करेंगे और फिर थोड़ी देर इसको गलाएंगे। नमक वगैरह आप इस स्टेज में चेक कर सकते हैं। बस तरह इसको इस तरह हिलाना होता है। ठीक है, थोड़ी देर हम रखते हैं। और शोरबा जितना आप चाहें, अगर रोटी के साथ चाहें तो गाढ़ा कर लें, और अगर चावल जैसे चावल के साथ खाएंगे तो थोड़ा सा हम पतला करेंगे। ठीक है, कोफ्तों का सालन तो बन गया है। अभी जो ये बॉयल किए थे दिखाओ, ये जो बॉयल किए थे हमने, अब इसको फ्राई करना तेल में घी में, आपका जिसमें दिल करे। अभी मैं आपको सिर्फ 3 ही करके बता रही हूँ, इस तरह फ्राई होता है। और ये देखिए बॉयल करके ये रखे थे और वो इस तरह फ्राई हो। ये देखिए इस तरह ये फ्राई करते तो अब शैलो करें या डीप फ्राई करें, अब आपके ऊपर है। इस तरह शैलो कर रही हूँ। अभी मैं आपको 3 करके बता रही हूँ, फिर आप करिएगा पूरे। इस तरह इसको फ्राई करते हैं और फिर कोफ्ते बॉयल वाले और ये दोनों मिला के बघारे चावलों के साथ खाते हैं हम लोग। ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखिए इस तरह बॉयल तो है हमें, बस सिर्फ कलर लाना है इसमें। सिर्फ हमें कलर लाना है इसमें, इतना ही कलर देना हमने। ये बहुत खूबसूरत कलर भी लगता है। और इस तरह बस ये निकाल लेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये कोफ्ते आलू तैयार हैं और ये फ्राई कोफ्ते, और बघारी चावलों के साथ या बॉयल चावलों के साथ या पराठों के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी होते हैं। और ये आप फर्स्ट टाइम देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्राई करके और ट्राई करके देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।